अब मेरे एक टच करने से ना ये वीडियो मेरे लाखों फैंस के पास चला जाएगा। हम दोनों की ये बर्बादी ना तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार। इसका मतलब तुम सुरेश से शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। What is this भाई? कर क्या रहे हो आप? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या जरूरत थी शादी का नया ड्रामा करने की? भाई अच्छा खासा निकल रही थी लेकिन आपने इसको रोका। भाई why did you do this? क्यों किया आपने सब कुछ? That's because you're a stupid girl, आलिया। What? तुम बाहर पढ़कर आई हो, फॉरेन की डिग्री है तुम्हारे पास, लेकिन अकल अभी भी नहीं आई ना तुम्हें। तुम एक छोटी सी बच्ची हो जिसे हर बात समझानी पड़ती है। तुमने मुझसे आकर कहा था ना कि प्रज्ञा एलिमनी लेने से मना कर रही है, लेकिन तुमने ये जानने की कोशिश की कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसकी खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा गेम प्लान है आलिया, और इससे पहले कि वो मुझे अपने गेम में फंसा ले, मैं उसे उसी के गेम में फंसाना चाहता हूँ। तुमने देखा नहीं कि जब मैंने शादी की बात की तो कैसे उसकी आंखें चश्मों के बाहर आ गई थी। हाँ ये बात तो सही है, उसकी शक्ल देखने लायक थी क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। एग्जैक्टली। ओह शट अप देन। एंड भाई क्या एग्जैक्टली कर रहे हो आप? उसने खुद डिवोर्स के पेपर्स पे साइन किया था, उसने खुद एलिमनी से इनकार किया, तो फिर वो ऐसा क्यों करेगी? तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, उसकी सोच वहीं से शुरू होती है। माना कि वो डिवोर्स के लिए राजी हो गई थी, लेकिन वो कोर्ट में जाके ये भी तो कह सकती है कि हम लोगों ने जबरदस्ती उससे उस पेपर्स में साइन करवाए थे। What rubbish भाई, ये तो सरासर झूठ होगा ना। झूठ बोल रही है वो कोर्ट है आलिया, वहां पर झूठ को सच साबित करने में सालों लग जाते हैं। You're an innocent girl, आलिया। तुम बहुत ही स्वीट हो, बहुत नाइव हो। तुम किसी का बुरा नहीं चाहती हो। तुम लोगों के गेम को इसलिए समझ नहीं पाती हो आलिया। नहीं अभी तुम अपनी बहन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आलिया अपने पैर ना तो अपने दुश्मनों की यूं छुट्टी कर ले, है ना आलिया? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ना? ये मेरी बहन है, शी इज इनोसेंट, नाइव, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ये उस चश्मिश की तरह बने। ऑलराइट? अच्छा बुलबुल, अब मैं चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और ज्यादा मत सोचना, ओके? मिल जाते हैं दो दीवाने। हाँ बुलबुल, वो मैं एक्चुअली कुछ नहीं, सॉरी। बुलबुल मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। क्या? तुम यही कहना चाहती हो ना कि हमें दोबारा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम दोबारा मिले तो तुम्हारी माँ तुम्हें गलत समझेगी और हमारे मिलने का भी गलत मतलब निकालेंगी। बुलबुल हमें किस्मत ने मिलवाया, प्रज्ञा दी और अभी के लिए, ताकि हम उन दोनों को मिलवा सके, लेकिन उन दोनों के साथ भी वही हुआ जो हमारे साथ।
शायद इसी को किस्मत कहते हैं बुलबुल। जो हम चाहते हैं वो तो होता नहीं ना। आई एम सॉरी। मैंने शादी के लिए हाँ तो कह दी, लेकिन ये शादी मैं करूंगी कैसे? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। और ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? जब मैं खुद इनकी जिंदगी से जा रही हूं तो ये क्यों मेरी जिंदगी के फैसले ले रहे हैं? मुझे कुछ करना होगा। ये शादी रोक। क्या वो स्क्रैच रेडी है? हाँ, मेरे यूएसबी में। आज शाम तक तुम्हें मिल जाएगा। मेरा यूएसबी कहाँ चला गया? यहीं पर तो रखा था मैंने। मेरे गाने थे उसमें। और और ये पिल्लो है, यूएसबी नहीं। अरे ये यूएसबी आप और यहाँ पर किसने रख दिया? मेरे यूएसबी को यहाँ पर पड़ा था ना। आपने ही वहां रखा था और भूल गए। मेरे होते हुए तो कुछ ढूंढ नहीं पाते, पता नहीं मेरे जाने के बाद कैसे ढूंढेंगे। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे जाने से पहले एक लिस्ट बना कर रख दो, लेकिन चाहते चाहते भी ना तुम मुझे प्रॉब्लम में देखना चाहती हो। आई नो इट। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मेरे आने से पहले यहाँ हर चीज मिल जाती थी। या राइट। मेरा हेडफोन कहाँ चला गया? मेरा हेडफोन कहाँ चला गया? आओ! आओ! तुम्हें दिखता नहीं है क्या? आपको दिखाई नहीं देता? चीजें सामने पड़ी होती है फिर भी उन्हें ढूंढ रहे होते। अब जब सब ठीक चल रहा है ना, तो मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। तुम एक आसान काम को भी इतना मुश्किल क्यों बना देती हो? आप भी तो कोई काम सीधा नहीं करते। तुम्हारे आने से पहले ना सब कुछ सीधा करता था। अब एक बार तुम इस घर से चली जाओगी ना, उसके बाद तनु आकर सब कुछ ठीक कर देगी, इस कमरे को भी और मुझे भी। क्या हो गया? तुम इतनी अपसेट क्यों हो गई? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे जाने के बाद तनु मेरी लाइफ में आ जाए? वैसे हमारी जिंदगी में भी तो सुरेश आ रहा है। वो मेरी लाइफ में नहीं आ रहा। आप मुझे जबरदस्ती उसकी जिंदगी में भेज रहे। और एक बात याद रखिए, आपने मुझे तो मना लिया। जब ये बात आप सुरेश से कहेंगे वो सरासर इनकार कर देगा और तब आपका प्लान फ्लॉप हो जाएगा। हाँ, मैं प्रज्ञा की बात कर रहा हूं। मैं तुम दोनों की शादी करवाने वाला हूं। अरे तुम इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें टेंशन हो रही है कि ये सब कैसे होगा ना? मैं हूं ना। मैंने पंडित जी से बात कर ली है। कल का मुहूर्त निकला है। पहले बारात आएगी, उसके बाद शादी होगी, उसके बाद विदाई होगी। ओह माय गॉड, इतने सारे फंक्शंस एक ही दिन में करने। तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाके तैयारियां शुरू कर दो। ओ, तुम्हारे अंदर जो ज्वाला भड़क रहा है ना, उसे कंट्रोल में रखना, कहीं तुम्हारा ज्वाला फटना चाहिए। बस करो, बात हो गया। हद होती है मजाक करने की। अरे प्रज्ञा तुम्हारे बारे में क्या सोचती है और तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? हाँ, मैं जानता हूं तुम बहुत बड़े आदमी हो, तो तुम्हें जिंदगी में जो चाहो तुम्हें मिल सकता है, लेकिन तुम भगवान नहीं हो, ठीक है? तुम भगवान नहीं हो जो एक इंसान के बारे में जो कुछ चाहो वो भी हो जाएगा। अरे जो घटिया बातें तुम प्रज्ञा के लिए कह रहे हो ना, वो तो मैं सोच भी नहीं सकता हूं। तुम्हारे बारे में जितना सोचो ना उतना कम है। तुम पकड़े गए हो, इसलिए प्रज्ञा से पीछा छुड़ाना चाहते हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।